Jai Hind students, class 11th, exercise 11.1, question number 13. Find the equation of the circle passing through 0, 0 and making intercepts A and B on the coordinate axis. 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों पर A और B अंतःखंड बनाता है. बच्चों, this question is important. ठीक है, जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ही ये इजी भी है. देखिए कैसे, आपको थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए जो हम 10th क्लास में या शायद 9th क्लास में हमने पढ़ी है. ओके, देखो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ठीक, और मुझे मालूम नहीं ये सेंटर से जा रही है कि नहीं, ये मेरी इमेजिनेशन है कि बस मैंने ज्वाइन किया है. सेंटर से ये पास हो रही है या नहीं हो रही है ये अभी हाल फिलहाल मुझे नहीं मालूम. ओके, ऐसा इमेजिन करो. अब ये पॉइंट है ना, इसको आप ए बोल दो, इसको आप बी बोल दो थोड़ी देर के लिए. हाँ, ये जो ए बी है ये इस सर्कल की कॉर्ड तो है ना बेटा, जीवा तो है ना. बेशक ये व्यास है या नहीं अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जीवा तो है. अच्छा, ये क्या है, आपकी निर्देशांक अक्ष है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है. ये तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. इसका मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री. और ये एंगल किसने सबटेंड किया, इस कॉर्ड ने. देखो ना, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को जोड़ा तभी तो ये एंगल बना. अभी ये कॉर्ड है थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अब हम इसको डायमीटर कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि किसी भी सर्कल के लिए अगर हम डायमीटर बना दें तो डायमीटर जो है वो सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है, और सेमी सर्कल का एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है. या इसका कन्वर्स, कि अगर किसी सर्कल में कोई कॉर्ड ऐसी है जो 90 डिग्री का एंगल बाउंड्री पर सबटेंड कर रही है, इसका मतलब वो कॉर्ड ऐसी वैसी कॉर्ड नहीं है, वो तो डायमीटर है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों अगर हम यूज करेंगे तब तो ये बहुत छोटा सा हो जाएगा, सेकंड्स में होने वाला. हाँ, अदरवाइज क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे करो, एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के इक्वेशन बनाओ, फिर यहाँ से बनाओ, फिर उनको इक्वेट करो, फिर ए और बी की वैल्यूज आएंगी, बहुत लंबा जाएगा ना. ये शॉर्टकट है कि नहीं? हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो हमारे साथ चलती है और हमारे काम आती है. तो दोबारा सुन लीजिए, हम ए और बी को ज्वाइन करेंगे और ये एंगल ए बी द्वारा सबटेंडेड है जो कि 90 डिग्री का गारंटेड है. इसका मतलब ए बी इज द डायमीटर, ए बी एक व्यास है, क्योंकि सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है. तो ये सब कहानी लिख लेंगे ना आप लोग, है ना. अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अतः ए बी एक व्यास है. Angle of semicircle is 90 degrees, right angle. That's why AB is the diameter. अब diameter होने से क्या फायदा हुआ? diameter होने से ये फायदा हुआ कि ये सेंटर से पास हो रही है और इसके एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट ही तो सेंटर होगा, है कि नहीं? बीच में ही तो होगा सेंटर, तो इसके एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट ही तो सेंटर होगा ना बच्चों. तो अब हम इस चीज को लिख लेंगे और लिखने के बाद ओ के कोऑर्डिनेट्स मैं बता रही हूँ आपको, ये हो जाएंगे a प्लस 0/2, है ना, कॉमा 0 प्लस b/2. ये o है, ये 0 है, ठीक है, ये सेंटर o है. और इसके कोऑर्डिनेट्स होगा a प्लस 0/2 एंड b प्लस 0/2, ऐसे. तो o के कोऑर्डिनेट्स आ गए a/2 एंड b/2, है ना. तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. आप देखो, एक सेकंड में आपके पास आ गया, और जो मैंने आपको बोलकर बताया वो आप लिखेंगे, है ना. तो ये आपके पास o आ गया, सेंटर आ गया, तो रेडियस तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो हुई, और एक एंड पॉइंट 0, 0 और एक एंड पॉइंट ये, तो रेडियस हो जाएगी. मुझे कायदे से इसको ओ बोलना चाहिए था, चलिए खैर, अब नाम मत रखिए और ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 होल स्क्वायर, ऐसे, है ना. तो ये आ गया आपका a²/4 प्लस b²/4. आपकी मर्जी है, 4 को स्क्वायर रूट के बाहर ले जाओ,
मर्जी है मत ले जाओ, क्योंकि कोई फ़ायदा उसका कोई ख़ास फर्क पड़ेगा नहीं। तो बच्चों अब आपके पास ये रेडियस आ गई। अब क्या, बहुत सिंपल हो गया। अब तो सेंटर भी रेडियस भी, इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनेगी? x माइनस ए अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर। गॉट इट? अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ बच्चों स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। समझो हमने एलसीएम लिया ही नहीं था, है ना, 4 को अलग अलग कर दिया। क्या रीज़न है अलग अलग करने का? कि कैंसिल हो रहा है। तो आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, यहाँ बी वाई आएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। और एक पहचान होती है उस इक्वेशन की, वो सर्कल की जो ओरिजिन से पास होता है। ये पहचान होती है कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, याद रखिएगा। Now come to the question number 14. 14th question is, find the equation of a circle with center 2 2 and passes through the point। देखो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए था, है ना। आपको सेंटर दिया है और सर्कल कहाँ से पास हो रहा है वो पॉइंट दिया है। तो मैं एक रफ सर्कल बनाऊं बच्चों इस बार। हाँ, ये एक रफ सर्कल लिया मैंने, इसका सेंटर है 2 2 और ये पास हो रहा है 4 5 से। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से मुझे रेडियस मिल जाएगी। ये तो बहुत सिंपल हो गया, है ना। तो एक तरह से मतलब ये बहुत ही सिंपल है। तो अब आप वर्ड्स में लिख लेना। हाँ, रेडियस निकालते हैं हम। रेडियस क्या होगी? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, that is 4 plus 9, that is 13. Okay, square root 13 is the radius. Now equation x minus 2 whole square plus y minus 2 whole square is equal to square root 13 whole square. Okay, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 को इधर लाना ही लाना है, नहीं लाना तो मत लाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 15। डज द पॉइंट माइनस 2.5 3.5 lie inside, outside और ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या बिंदु माइनस 2.5 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है? तो बच्चों ये जो आपको इक्वेशन दी है ना, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको एकदम प्रॉपर वे में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगी एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना। इसका मतलब इसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस कितनी है? 5। इतनी जानकारी हमको इक्वेशन से ही मिल गई। अब मैं एक रफ सर्कल बना रही हूँ बच्चों, ये रफ सर्कल है, ठीक है, ऐसे मैंने सर्कल बना दिया। तो ये सेंटर है आपका ओरिजिन 0 0 और रेडियस है 5। ओके, एक पॉइंट है माइनस 2.5 और 3.5। इसकी सिचुएशन बतानी है कि ये सर्कल के इंटीरियर में है, सर्कल की बाउंड्री पर है या आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आता है?
आपको क्या लगता है क्या प्रोसीजर होना चाहिए ये पता करने का कि ये पॉइंट की सिचुएशन कहाँ है? एकदम सिंपल और एक ही तरीका है बेटा, और कोई तरीका है भी नहीं। आप इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। अगर वो डिस्टेंस 5 से ज़्यादा आ गई, यानी कि रेडियस से ज़्यादा है, इसका मतलब पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। गॉट इट। और अगर डिस्टेंस 5 से कम आ गई, दैट मीन्स इट्स लाइंग इनसाइड द सर्कल। और एग्जैक्ट 5 आ गई, इसका मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं बाउंड्री पर ही है। ठीक है, तो क्या करें, इसको ओ नाम दे दें और इसको ए नाम दे दें, या कुछ भी पी दे दीजिए। हम ए ओ फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ठीक है, ए ओ कैसे होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये 0 0 और ये पॉइंट है, तो 0 माइनस 2.5, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 3.5, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, माइनस से फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये हो गया 6.25 और ये हो गया 12.25। शॉर्टकट आता होगा ना वैदिक मेथड से। तो एनीवेज ये कितना आ गया, ये आ गया 18.50। इसका स्क्वायर रूट निकालने की क्या ज़रूरत है, हमारा रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये 25 से तो छोटा ही है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे वो 5 से स्मॉलर ही आएगा। तो इट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 18.50 इज लेस देन 5। ठीक है, दैट मीन्स इट मीन्स करके लिख लीजिए, इट मीन्स पॉइंट या गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, हम लिख देंगे, अतः दिया गया बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो अब आप वेट कीजिए पैराबोला के लिए। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, और ये सर्कल तब तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।